अगर हम आपसे पूछ लें कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु धारण कर चुके हैं, जो शिष्य बन चुके हैं, वो कितने लोग हैं? हम समझते हैं आधे से ज्यादा लोग हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया। अब हमारा प्रश्न ये है कि आपका जीवन जब आपने गुरु धारण नहीं किया था तब कैसा था और आज कैसा है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर ये होगा कि तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है ना। तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? अरे तब भी वैसा ही जीवन चल रहा था जब गुरु धारण नहीं किया था, किसी के शिष्यत्व को स्वीकार नहीं किया था, तब भी वैसा ही जीवन चल रहा था। और गुरु धारण कर लिया फिर भी वैसा ही जीवन चल रहा है। वही सुबह उठे, भागते दौड़ते कुछ खाया, दुकान पे गए, दिन भर झूठ सच बोला, फिर लौट कर आ गए, फिर खाया पिया सो गए, यही जीवन रह गए। तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या रही? गुरु धारण करने का लाभ क्या मिला? अच्छा सोच के आओ, कल बताना, ठीक है? आज से कल तक के लिए बड़ा समय है, आपको एक दिन का टाइम दे दिया। गुरु धारण करने का तात्पर्य केवल मंत्र लेने मात्र से नहीं, हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाए तब समझना गुरु धारण करना सही है। वरना तो महाराज ऐसे ही सब लाइन में लगे हैं लेकिन उसका लाभ नहीं ले पा रहे। हमारे जीवन में सद्बुद्धि आने लगे, शुभ दिशा में जीवन चलने लगे, जीवन में सत्कर्म की वृत्ति बनने लगे। गुरु का मतलब मंत्र जाप तो है ही, मंत्र जाप के साथ साथ श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय के नेत्र खुल जाएं, और हृदय के नेत्र खुलना मतलब सत्य का दर्शन करना। हमने कितने लोग देखे हैं महाराज, हमारे पास भी दो चार कभी कभी आ जाते हैं। एक बार कोई सज्जन आए थे, 4 गुरु तो हमने कर लिए, 5वां आपको बनाना है। तो हमने कहा हमें भी क्यों बना रहे, जब 4 आपका कुछ बना नहीं पाए तो हम क्या कर पाएंगे। महाराज किसी संत से हमने सुना गुरु एक ही धारण करना चाहिए, मंत्र गुरु एक, दीक्षा गुरु एक ही। और उन संत का भाव बड़ा सुंदर, हमें बड़ा अच्छा लगता है। उनका कहना है कि केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म के लिए एक गुरु पर्याप्त है, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शिष्य बनने की जरूरत है। जिस दिन तुम सच्चे शिष्य बन जाओगे तो महाराज एक गुरु ही कल्याण कर देगा। ये अलग बात है कि गुरुजी के सामने आकर के इतने सज्जन बनते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और बाहर जाकर क्या करते हो, क्या कल्याण हो जाएगा। अगर हम सच्चे शिष्य बन गए तो एक ही गुरु की कृपा मिल जाए बस पर्याप्त है, दूसरे की आवश्यकता नहीं। कई लोग तो कहते हैं गुरु बनाए किसको, ये सबसे बड़ी समस्या कई लोगों की समस्या है ये। कई बार तो हमारे पास आते हैं और एक विनोद की बात है, हंसी की बात, हमसे ही आकर पूछेंगे कोई अच्छा सा संत बताओ जिसको हम गुरु बना सकें। अब पहले तो हम उन्हें देखते हैं कि इसका मतलब तुमने पहले ही हमें बुरा सा तो साबित कर दिया। किसी संत के पास जाओ और उनसे कहो कोई अच्छा सा संत बताओ जिसको हम गुरु बना लें, मतलब क्या तुम तो बुरे हो ही। एक और बड़ी सुंदर चीज, हम अपने जीवन में दीन भाव लाएं, हम अपने जीवन में सरलता लाएं, हम अपने जीवन में बनावट से दूर रहें। जब हमारे जीवन में शिष्यत्व आ जाएगा ना तो हमें गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई गुरु आकर के किसी दिन आपका दरवाजा खटका देगा, कहीं ना कहीं किसी रूप में दर्शन दे देगा। आपको खोजने की जरूरत नहीं, वो आपको खोजता आएगा।
लेकिन कब? जब आपके जीवन में शिष्यत्व आएगा, तब तक नहीं होगा।